Hello guys, I am Shubham and I am going to start this channel for reasoning and FT. So I am starting from calendar topic. Here some facts of calendar. तो जो हमारे यहाँ वर्ल्ड वाइड कैलेंडर यूज़ होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ होता है। ये कैलेंडर जो है, जो सेकंड हमारा फैक्ट है, वो ये कैलेंडर जो है वन साइकिल जो इस कैलेंडर का 400 ईयर्स में कंप्लीट होता है। जैसे कि हम 400 ईयर्स के बाद हम एक नया साल चालू करेंगे और उस नया साल से फिर अगले 400 ईयर तक वो एडजस्ट हो के 400 ईयर्स में ख़त्म होगा। और तीसरा फैक्ट जो है, हमारे पास दो तरीके के ईयर्स होते हैं, जो कि लीप ईयर होता है और नॉन लीप ईयर होता है। चौथा जो टॉपिक है वो वन डे होता है। वन डे जो है एग्जैक्टली 24 आवर्स का नहीं होता है, वो 24 आवर्स 0.15 सॉरी आई मिस्टेक इट्स वन डे इक्वल्स टू 24.0159 एंड सो ऑन आवर्स होता है, जो कि स्लाइटली 24 आवर्स से ज़्यादा है। अब यही जो स्लाइटली जो ज़्यादा है 0.15911, यही जो वन ईयर पे ये एक्स्ट्रा टाइम बनाता है 5 आवर्स 48 मिनट 27.6 सेकेंड्स। ये है हमारा पाँचवा फैक्ट। वन ईयर एग्जैक्टली 365 डेज ना होके 365 डेज प्लस 5 आवर्स 48 मिनट 27.6 सेकेंड्स हो जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा टाइम है वो एक्स्ट्रा टाइम वन डे जनरेट करता है इन 3 ईयर्स इन 4 ईयर्स, और उसको हम एडजस्ट करते हैं लीप ईयर पे, और उसे हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं, जो कि 29 फेब डेट होती है, जो एडजस्टिंग डेट हुई। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 सिक्स्थ फैक्ट। एंड जो हमारा लास्ट फैक्ट है वो है लीप ईयर भी कंप्लीट 366 डेज नहीं होता है। दिस वन फॉर लीप ईयर देयर इज ऑल्सो एरर, इट्स नॉट एग्जैक्ट 366 डेज, इट्स स्लाइटली लेस देन, इट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि सेकेंड्स पे लेस होता है, विच विल कवर एट सेंचुरी ईयर्स। हम इसको सेंचुरी ईयर्स पे कवर करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पूरे साइकिल पे 4 सेंचुरी ईयर्स है, 100, 200, 300 एंड 400। इसमें से हम जो 100, 200, 300 इन पे एडजस्ट करते हैं या फिर कवर करते हैं लीप ईयर ना दे के, और फोर्थ जो सेंचुरी हुआ उसको हम लीप ईयर में गिनते हैं। देन इसके बाद हम लीप ईयर्स को कैसे जानते हैं या फिर कैसे निकालते हैं लीप ईयर, या फिर हम कैसे पता लगाते हैं कि वो साल जो है लीप ईयर है कि नहीं है, इस चीज़ को, और इसी चीज़ को पेपर्स में हम यूज़ करते हैं लीप ईयर्स को जानने के लिए। जैसे कि फर्स्ट वाला है जो कि सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर पे क्या होता है कि हमें 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल लाना पड़ेगा, 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल लाना पड़ेगा, तभी जाके वो लीप ईयर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है सेंचुरी ईयर इज डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स टू इट कम्स 0 रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं होना चाहिए तो ही वो लीप ईयर कहलाएगा। अब यहाँ पर आता है सेकेंड वाला, जो कि होता है फॉर नॉन सेंचुरी ईयर, फॉर एग्जांपल 1, 5, 65 एनीथिंग ईयर अदर देन सेंचुरी ईयर्स ईयर, इट हैज़ टू बी कम्प्लीटेड डिविजिबल बाय 4। नॉर्मली 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और इट कम्स 0 रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तभी जाके वो लीप ईयर कहलाएगा। अब एक लास्ट थिंग है जो कि प्रोबेबिलिटी होती है लीप ईयर की। लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो हम सोचते हैं कि लीप ईयर जो है 400 सालों में 400 सालों में 100 होगी, मतलब 100 होगी इन 400 ईयर्स, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम 3 लीप ईयर को माइनस करते हैं, जो कि 100, 200 या 300 होता है, जो कि 400 से डिविजिबल नहीं है, जो लीप ईयर उन पे नहीं होता है। तो इस वजह से जो प्रोबेबिलिटी आती है वो 97/400 आ जाती है।
ओके, थैंक यू गाइस। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करूँगा आगे की वीडियोस में। थैंक यू सो मच।